नमः संस्कृताय मित्रों, किरात अर्जुनियम पर हमारे द्वारा बनाया गया यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्लोक 21 से लेकर के 26 तक का भावार्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज श्लोक संख्या 21 को। श्लोक संख्या 21 है, न तेन सज्जं क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वाकोपवेजेम आननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अब वनेचर आगे बताता है, युधिष्ठिर से कहता है, महाराज न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनु, न तेन, तेन मतलब दुर्योधन, दुर्योधन के द्वारा, न तेन सज्जम धनु, धनु सज्जित धनु को उद्यतम, उद्यत किया गया, उठाया गया, क्वचित मतलब कभी, न तो उस दुर्योधन के द्वारा कभी सज्जित धनुष को उठाया। सज्जित धनुष मतलब ऐसा धनुष जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हो। धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ जाती है तो वह सज्जित धनुष हो जाता है। तो वनेचर कहता है कि महाराज उस दुर्योधन के द्वारा न तो कभी प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाया गया या सज्जित धनुष को उठाया गया, न वा कृतम कोप विजयमाननम, न तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, कोप मतलब क्रोध के कारण, विजय, विजय मतलब टेढ़ा, आननम मतलब मुंह, न तो क्रोध के कारण कभी उसने अपना मुंह टेढ़ा किया, मतलब किसी राजा के ऊपर क्रोध ही किया। न तो उसने कभी धनुष को उठाया, न तो कभी क्रोध ही किया। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, गुणों में अनुराग के कारण, उसके जो गुण हैं उसमें अनुराग के कारण, उसमें प्रेम के कारण, उसके गुणों में प्रेम के कारण, शिरोभिरुह्यते नराधिपै, नराधिपै राज्ञै, राजाओं के द्वारा, माल्यम्यु अस्य शासनम, अस्य शासनम दुर्योधन अस्य शासनम, दुर्योधन के शासन को माला की तरह, जैसे लोग माला पहनते वक्त अपना सिर झुका लेते हैं माला पहनने के लिए, उसी तरह ये राजा लोग उसके गुणों में अनुराग के कारण उसके शासन को, उसकी आज्ञा को सिर झुका करके, शिरोभिरुह्यते, सिर नवा करके उसको स्वीकार करते हैं। तो वनेचर के कहने का मतलब है कि महाराज उस दुर्योधन ने न तो कभी धनुष ही उठाया, न तो कभी क्रोध ही किया, फिर भी सभी राजागण जो हैं उसके शासन को, उसकी आज्ञा को, उसके गुणों के कारण सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। जैसे माला सिर झुका करके स्वीकार की जाती है, ठीक वैसे ही राजागण उसकी आज्ञा को, उसके शासन को सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है, सयो राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेधशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतशम, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतशम। वनेचर आगे कहता है कि महाराज स इद्ध शासन, इद्ध शासन का मतलब होता है जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करे। दुर्योधन अपने गुणों के कारण ऐसा प्रभावशाली राजा हो गया है कि लोग उसकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो वनेचर कहता है कि स इद्ध शासन, वह इद्ध शासन दुर्योधन है, नव यौवनोद्धतम, नव यौवन के कारण उद्धत, नव यौवन के कारण उद्दंड, नव यौवन, यौवन के समय में थोड़ी उद्दंडता सभी में होती है, इसीलिए भारव ने उसको नव यौवनोद्धतम कहा है, दुशासन को। कौन नव यौवनोद्धतम? दुशासनम। दुशासन जो है वह नव यौवनोद्धत है, नव यौवन के कारण उद्दंड है, उसको युवराज बनाकर, मतलब उसको युवराज पद पर नियुक्त करके। मखे सुखिन्नो अनुमत पुरोधशा, मखे यज्ञों में अखिन्न, अखिन्न मतलब जो खिन्न हो, मतलब उत्साहपूर्वक, वह यज्ञों में उत्साहपूर्वक, अनुमतः पुरोधशा, पुरोधशा मतलब पुरोहितों के अनुमत से, वह पुरोहितों के अनुमत से यज्ञों में हव्येन मतलब हव्य के द्वारा, हव्य मतलब हवन सामग्री के द्वारा, धिनोति हिरण्यरेतसम, धिनोति हिरण्यरेतसम,
हिरण्यरेतसम मतलब अग्निदेव को, धिनोद मतलब प्रसन्न करता है। तो वनेचर कहने का मतलब है कि महाराज वह नवयौवन के कारण थोड़ा उद्दंड दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके खुद जो है वह पुरोहितों से अनुमति प्राप्त करके मखेश मतलब यज्ञों में अखिन्न मतलब उत्साहपूर्वक हव्येन हवन करता है। किस लिए करता है? धिनोद हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम मतलब अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए वह हवन करता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि युवराज के पद पर दुशासन को बैठा करके दुर्योधन जो है पुरोहितों के अनुमति से अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि कार्य करता है, कर रहा है। अगला श्लोक है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्तुदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता, अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। वनेचर युधिष्ठिर को आगे बतलाता है कि महाराज प्रलीन भूपालम, प्रलीन मतलब उच्छिन्न हो गए हैं भूपाल जहाँ, ऐसे भुआ मंडलम भूमंडल को मतलब शत्रु रहित, प्रलीन भूपाल मतलब शत्रु रहित। स्थिर आयति, स्थिर आयति मतलब स्थिर भविष्य वाले, प्रशासत मतलब शासित करता हुआ, आवारिधि, आवारिध मतलब समुद्र पर्यंत, आवारिध मतलब होता है समुद्र, समुद्र पर्यंत भूमंडल को प्रशासित मतलब शासित करता हुआ। तो कहने का मतलब है प्रलीन भूपालमपि शत्रुरहित स्थिर आयति सुस्थिर भविष्य वाले, आवारिधि भुवः मंडलम समुद्र पर्यंत भूमंडल को प्रशासित करता हुआ, शासित करता हुआ, सचिंतयत्येव वह चिंतित रहता है, त्वदेष्यति भीय तुम्हारी तरफ से दिए जाने वाले, तुम्हारी तरफ से आने वाले, भीय माने भय के कारणों से, विपत्तियों से, तुम्हारी तरफ से आने वाली विपत्तियों से वह चिंतित रहता है। सचिंतयत्येव भीय त्वदेष्यति तुम्हारी तरफ से आने वाली विपत्तियों से, तुम्हारी तरफ आने वाले भयों से, सचिंतयत्येव वह चिंतित रहता है। रहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो मतलब अहा दुह अंता मतलब बुरे अंत वाला होता है, बलवद विरोधिता बलवानों से किया गया विरोध है, बुरे अंत वाला होता है, उसका परिणाम जो होता है वह बुरा होता है। यह लाइन जो है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह प्राय एग्जाम में सूक्तियों में पूछी भी गई है और इस पे विशेष ध्यान देना है। तो पूरे श्लोक का भावार्थ हुआ प्रलीन भूपालमपि शत्रु रहित स्थिर आयति सुस्थिर भविष्य वाले, प्रशासत आवारिधि मंडलम भुव समुद्र पर्यंत भूमंडल को प्रशासित करता हुआ, वह तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले या तुम्हारी तरफ से आने वाले भय से चिंतित रहता है, क्योंकि बलवानों से किया गया विरोध जो है दुष्परिणाम वाला होता है। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलशूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथुतेन सदुष्यहान् मन्त्रपदादिवोर्गः, सदुष्यहान् मन्त्रपदादिवोर्गः। वनेचर आगे महाराज युधिष्ठिर से बतलाता है कि महाराज कथा प्रसंगेन, कथा में प्रसंग बस मतलब बातचीत के दौरान प्रसंग बस, जब बातचीत में कभी प्रसंग उठता है, जनई लोगों के द्वारा, उदाहृतात मतलब उच्चारित किया जाता है, अनुस्मृता खंडल शून्य विक्रम, आखंडल शून, आखंडल मतलब इंद्र, शून मतलब पुत्र, इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन, विक्रमा मतलब पराक्रम, अर्जुन के पराक्रम को जब लोगों के द्वारा बातचीत में या कथा प्रसंग के दौरान उनको अर्जुन के पराक्रम को उच्चारित किया जाता है, तो अनुस्मृता उसको स्मृत करके, तवा विधानात् तो मतलब आपके मतलब युधिष्ठिर के अभिधानात् अभिधान करके, आपके नाम का अभिधान करके, उसको याद करके, व्यथते नतानन
व्यथित होकर के वह नतमस्तक हो जाता है, उसका सिर झुक जाता है। स दुस्सहान मंत्र पदादि ऊर्गः, उस दुर्योधन का सर उसी तरह झुक जाता है जैसे दुस्सहान मंत्र, दुष्कर कठिन मंत्रों के पदों के उच्चारण से ऊर्गः, ऊर्ग मतलब होता है सर्प, जब कठिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो सर्प अपना फन झुका करके नतमस्तक हो करके वहाँ आता है। जैसे कि कथाएं, दंत कथाएं हैं कि मंत्रों के उच्चारण करने के बाद, सर्प मंत्रों के उच्चारण करने के बाद सांप जो है अपने फन को गिराए हुए वहाँ पे आते हैं। उसी तरह यह सुयोधन भी है। वह कथा में प्रसंग वह लोगों के द्वारा जब अर्जुन के पराक्रम को उच्चारित किया जाता है, बतलाया जाता है। कब बतलाया जाता है? प्रसंग बस, जब प्रसंग बस अर्जुन का उच्चारण कहीं होता है, उनके पराक्रम का लोगों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, तब अनुस्मृता, उसको स्मृत करके, उसकी याद करके, तवाभिधानात्, आपके नाम का विधान करके, आपके नाम को याद करके, व्यथते नतानना, वह दुर्योधन, वह सुयोधन जो है व्यथित होकर के नतानन हो जाता है, नतमस्तक वाला हो जाता है। नतमस्तक वाला उसी तरह हो जाता है जैसे कठोर कठिन मंत्रों के उच्चारण से, मंत्र पदों के उच्चारण से उरग जो है, सांप जो है, वह अपना फन गिरा लेता है। यह दुर्योधन से संबंधित अर्थ था। आइए देखते हैं अब सर्प के अर्थ में। कथा प्रसंगेन जनैर उदाहृतात्, कथा प्रसंगेषु इन जनैः, कथा प्रसंग का मतलब होता है कि विषवैद्य, कथा प्रसंग का मतलब विषवैद्य होता है। इन जनई, इन मतलब होता है स्वामी, जनई मतलब लोग, मतलब कथा प्रसंगेषु विषवैद्यों में इन जनई श्रेष्ठ लोग, जो विषवैद्यों में श्रेष्ठ लोग हैं, से मतलब बड़े झाड़ फूक करने वाले, मतलब बड़े तांत्रिक लोग जो हैं। उदाहृतात्, उदाहृतात् मतलब उच्चारित किया जाता है। दुस्सहान मंत्र मतलब अत्यंत दुष्कर मंत्रों में जब उच्चारित किया जाता है। आखंडल सून विक्रम, आखंडल का मतलब होता है इंद्र, और सून का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है पुत्र और एक अर्थ होता है भाई, तो यहाँ पर भाई का अर्थ लिया जाएगा। आखंडल मतलब इंद्र, सून मतलब भाई, इंद्र के भाई अर्थात वामन, वामन अर्थात नारायण विष्णु भगवान। के वी मतलब विहग, विहग मतलब पक्षी, के पक्षी अर्थात गरुड़, और क्रम, क्रम मतलब पद, गरुड़ का पद, गरुड़ के जो पंजे हैं उनको अनुस्मृता, उनको अनुस्मृत करके, उनको याद करके। तब तवाभिधानात्, त से तार्क्ष, तार्क्ष मतलब गरुड़, व से वासुकी, त और व का दोनों अलग अलग अर्थ लिया गया है। तार्क्ष और वासुकी का अभिधानात्, अभिधान करके, उनको याद करके, व्यथते नतानन, व्यथित हो करके नतानन हो जाता है। कौन? उर्गः, उर्गः मतलब सर्प। तो कहने का मतलब है बड़े बड़े विषवैद्यों द्वारा जब कठिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उन मंत्रों के उच्चारण में भगवान विष्णु के पक्षी जो गरुड़ हैं, उनके पद, उनको, उनके जो पंजे हैं, जब उनका नाम आता है, या तार्क्ष और वासुकी का नाम आता है, तो उसको याद करके, उनके नामों को सुनकर उसको याद करके, व्यथते नतानन, कौन नतानन? उर्गः नतानन, सर्प जो है वह नतानन हो जाता है। जैसे उनके नामों को सुन करके, उनको, उनके नामों का विधान करके, उनके नामों को याद करके एक सर्प जो विषैला सर्प होता है वह नतानन हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, अपने मस्तक को झुका लेता है, अपने फन को झुका लेता है। उसी तरह जो है दुर्योधन भी इनके नामों को सुन करके, आपके नाम को और अर्जुन के नाम को सुन करके नतमस्तक हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है तदाशु कर्तुं त्वयिजेमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से आगे बतलाता है कि तदाशु कर्तुम, तत् मतलब तस्मात्,
तस्मात् मतलब इसलिए, आशु मतलब शीघ्र, कर्तुम त्वयि मुद्यते, कर्तुम करने के लिए, त्वयि तुम्हारे प्रति, जिह उद्यते, जिह मतलब कुटिल, कुटिल आचरण करने के लिए जो तुम्हारे प्रति उद्यत रहता है। तत्र विधेयम उत्तरम, तत्र मतलब उसको, विधेयम उत्तरम जो उचित उत्तर हो, जो उसका उचित उत्तर हो, उचित जवाब हो, विधीयताम मतलब दिया जाना चाहिए। आपके द्वारा आपके प्रति हमेशा कुटिलता का आचरण करते रहने वाले उस दुर्योधन के प्रति जो उचित जवाब हो, उचित उत्तर हो, उसको आशु विधीयताम शीघ्र दिया जाना चाहिए। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्नुताम, दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को, दूसरों के द्वारा बताए गए वचनों को, चिन्वता मतलब चुन करके, दूसरों के द्वारा कही गई बातों को चुन चुन करके मैंने आपको बताया है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, हमारे द्वारा इस तरह की जो वाणी है उसका प्रवृत्ति सारा, वह केवल सार बताने में ही सक्षम है। हम केवल लोगों की बातों को आपसे बता सकने में ही सक्षम है, बाकी क्या करना है यह आपको करना है। हम आपको उपदेशित नहीं कर सकते महाराज, हम केवल आपको लोगों की बातों को बता सकते हैं। इसलिए महाराज हमारी यही विनती है कि तद आशु कर्तुम, तद आशु विधीयताम, इसलिए आप शीघ्र कीजिए। क्या कीजिए? वह कुटिल दुर्योधन जो है वह आपके प्रति हमेशा कुटिलता करने के लिए उद्यत रहता है, तो उसके खिलाफ जो उचित उत्तर हो उसको आप शीघ्र कीजिए। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्नुताम्, दूसरों के द्वारा कही गई बातों को मैंने इकट्ठा करके, एकत्रित करके आपको बताया है, और इन बातों को बताने तक ही हमारा अधिकार है। बाकी क्या करना है इसको आपको करना है। जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी उसकी कुटिलता का उचित उत्तर हो, वह आपके द्वारा शीघ्र किया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? वनेचर कहता है। किससे कहता है? महाराज युधिष्ठिर से कहता है। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। इति रयित्वा गिरिमात् शतक्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां, प्रविश्य कृष्णाशदनं महीभुजा, तदा चचेऽनुजसन्निधौ वचः, तदा चचेऽनुजसन्निधौ वचः। तब आगे क्या होता है? इतना कहने के बाद जो है वनेचर वहाँ से चला जाता है। वनवासिनां पत्यो इति गिरम इरित्वा आत्मसत्क्रिये गते, वनवासिनां वनवासियों के, पत्यो मतलब स्वामी के, इति गिरम इस प्रकार की वाणी को, इरित्वा मतलब कह करके, आत्मसत्क्रिय मतलब पुरस्कार प्राप्त करके, गते चले जाने पर, जो वनवासियों का स्वामी वो वनेचर था, उसके इस तरह की बातों को बतला करके, युधिष्ठिर से दुर्योधन विषयक समाचार को बतला करके और युधिष्ठिर के द्वारा सत्कार किए जाने के बाद, आत्म सत्कार प्राप्त कर, और युधिष्ठिर के द्वारा सत्कार किए जाने के बाद, पुरस्कार प्राप्त किए जाने के बाद, गते चले जाने पर, अथ गतेथ, गते के बाद अथ, अथ मतलब इस प्रकार, महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, महीभुजा मतलब राजा युधिष्ठिर, कृष्णा सदनम, कृष्णा मतलब द्रौपदी, सदनम मतलब भवन, द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ, अनुज जो उनके छोटे भाई हैं उनको साथ में लेकर, उनके साथ, तद वचः आचचच्छे, उस वचन को, उस वाणी को, आचचच्छे मतलब कहा, दोहराया। जो वनेचर ने उनको सारी बातें बताई थी दुर्योधन विषयक, उसको अपने भाइयों के साथ कृष्णा सदनम, कृष्णा मतलब द्रौपदी के भवन में पहुंचकर वहां पर भाइयों के साथ, भाइयों के सामने उसकी वाणी को दोहराया, उनकी वाणी को बतलाया। तो कहने का मतलब यह है कि जो वनेचर होता है वह दुर्योधन विषयक सब समाचार बतलाता है, बतलाने के बाद वह पुरस्कार प्राप्त करता है युधिष्ठिर के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किए जाने के बाद वह वहाँ से चला जाता है, और वनेचर के चले जाने के बाद युधिष्ठिर जो है वह द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और भाइयों के समक्ष, भाइयों के
बीच में उन बातों को दोहराते हैं जो दुर्योधन के विषय में वनेचर ने उनसे बतलाई थी। तो इस तरह आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आ रहा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, इस वीडियो को देखने का सुझाव दीजिए। बाकी फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय। बहुत मजा आया ना ये चैनल देख के।